योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। और आज मेरे मेजर मिस्टेक से सर पहली मिस्टेक क्या है बच्चों की? सबसे पहली मिस्टेक है सर बैड राइटिंग। बैड राइटिंग सर किस तरीके से बच्चे लिखते हैं? मतलब क्या लिखते हैं सर को समझ में नहीं आता, उनको खुद को नहीं समझ में आता है सर। उनको खुद को नहीं समझ आता जेल पेन से लिखने के बाद हो सकता है आपके पेपर बहुत सारे जगहों पे घूमने वाला है, तो अगर स्प्रेड हो गया तो कहानी खत्म, पानी गिर स्प्रेड हो गया तो कहानी खत्म। हाँ, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि नहीं। देखो कुछ ऐसे लिखते, देखो आई लव GDA। अब देखो सर ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, कंजेस्टेड हो गया तो थोड़ा सा स्पेसिंग अच्छा सा हर चीजों में लिमिट होना चाहिए, प्यार में भी लिमिट होना चाहिए, तो हर चीजों में डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं चिप करना भी अच्छा नहीं। बताना चाहता हूँ, देखो हैंड राइटिंग एक हैबिट है और हर हैबिट प्रैक्टिस से मास्टर होती है। बस 15 दिन तक ये डेली आप लिखने की प्रॉमिस करो, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। और आज मेरे साथ कौन है आप बताइए सर, आप बताइए आप कौन हो? मैं उनका तो सर ओमकार है। सर जितने प्यार से बोल रहे हैं ना बच्चों, उसी तरीके से सर ने आपको एकदम प्यार से संभाला था। क्लास 10th में जो बच्चे ओमकार सर से, हमारे प्रदीप गिरी सर एकेडमी से जो बच्चे पढ़ करके आए हैं, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में अगले साल 12th को भी संभाला था सर। 12th को भी संभाला है बहुत प्रॉपर तरीके से। तो बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर प्रदीप गिरी एकेडमी ओपी जरूर लिख करके जाना, ठीक है? यहाँ से आप लोगों ने 10th की पढ़ाई की थी सर, बच्चों को आपने सिखाया था। सिखाया था सर। सर आज वापस से फिर आपको ना 11 12th में, जब बच्चे हमारे 11 से अब 12th में आ चुके हैं, बच्चों का एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं, हाउ टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग फॉर्मेशन, इस तरीके से सर आज इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो सर सबसे पहली बात तो देखिए सर, यहाँ पर ना कुछ लिखे हुए 3 मेजर मिस्टेक्स है। सर पहली मिस्टेक क्या है बच्चों की? सबसे पहली मिस्टेक है सर बैड राइटिंग। बैड राइटिंग सर किस तरीके से बच्चे लिखते हैं? मतलब क्या लिखते हैं सर को समझ में नहीं आता, उनको खुद को नहीं समझ में आता है सर। उनको खुद को नहीं समझ आता, खुद को नहीं समझ में आता है। खुद का लिखा हुआ खुद नहीं समझता। और सर कुछ बच्चे रहते हैं ना ऐसे लिखते हैं ना ASAP, मतलब व्हाट्सएप वाला शॉर्ट फॉर्म इधर चालू कर देते हैं। ऐसे लगता है कुछ तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगता है, ऐसा पहले लिखते हैं फिर ऐसे लिख देते हैं सर। क्या लिखा है सर? उर्दू, जापानीज, तेलुगु, रशियन। सर वो खुद को नहीं समझ रहे सर। आपको नहीं समझा, बच्चों को नहीं समझ आता। तो सबसे पहला मेजर मिस्टेक क्या पता है क्या? आप जो लिखते हो ना सर, एक हिंदी में कहावत है चिड़िया की टांग, चिड़िया की टांग ऐसा लिखते हैं बच्चे लोग। तो बच्चे लोग को खुद ही नहीं समझ, कांट अंडरस्टैंड और पेपर चेक कर भी नहीं समझ पाता। सर अगर आपके हाथ में पेपर आया, बच्चों के पेपर चेक कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे तो आप मार्क्स दोगे? बस सर समझा ही नहीं तो मार्क्स क्या देंगे? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात बैड राइटिंग। आपको देखो सर, आप कुछ बच्चे सब रहेंगे जो टेंशन ले लेंगे कि बैड राइटिंग है मेरा तो गया, हमला अचानक हो गया, मैं तो गया, ठीक है, हो गया, मैं खत्म, टाटा बाय बाय। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी बहुत अच्छी इंप्रूव करने की अपनी हैंड राइटिंग को ट्राई करिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, जो बच्चे कमेंट करेंगे मेरी बैड हैंड राइटिंग है, मेरी बैड हैंड राइटिंग है, कमेंट करके जाओ और उसको थोड़ा सा इंप्रूव जरूर करो, ठीक है? अच्छा सर स्लो राइटिंग, ये स्लो राइटिंग की वजह से सर लास्ट ईयर क्या होगा था आप बताइए? सर पेपर छूट जाते हैं सर, पेपर आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, ऐसे सामने से खींच के लेके चले जाते हैं पेपर, ये आया और ये गया। अच्छा इस तरीके से। तो आप स्लो राइटिंग प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना है सर। एक मिनिमम स्पीड, एक प्रॉपर तरीके से। सर बच्चे क्या करते हैं सर पता है? कुछ बच्चे मैंने इंटीग्रेटेड वाले जिन्होंने ना यूनिट टेस्ट दिया, कभी ना सेमेस्टर दिया, ना प्रीलिम दिया, उनका बोर्ड का पेपर ही पहला पेपर होता है। तो उनको एक प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं पता सर। बहुत से बच्चों को ना लिटरली मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में 99% बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने टाइम सेट नहीं करके रखा कि सेक्शन ए कितने टाइम में खत्म करना है, सेक्शन बी कितने टाइम में खत्म करना है, सेक्शन सी कितने टाइम में खत्म करना है, सेक्शन डी कितने टाइम में खत्म करना है। सर मैं प्रदीप सर को बुला लूं? हाँ बुला लो, क्योंकि आगे का जो माहौल है ना बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है? तो प्रदीप सर आप आइए, ठीक है सर? आप थोड़ा सा आराम करिए। एक मिनट अभिषेक सर, जो अभी आपने बोला ना सेक्शन ए नहीं पता है, बी नहीं पता है, सी नहीं पता है, डी नहीं पता है, उसका टाइम मैनेजमेंट का वीडियो ला देंगे और हम ही लाएंगे इस चैनल पे अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक होता है तो बस अनाउंसमेंट कर दीजिए। लाइक फटाफट से लाइक हो जाना चाहिए। 20,000 लाइक्स तो हम आपको बताएंगे कि सेक्शन ए बी सी डी। मैं आपको बताऊं YouTube पे ना पहले हमने आके बताया कि भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 54 सेकंड चाहिए रहता है। हाँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सीडी की बात कर रहा हूँ। रील से भी कम टाइम का टाइम मिलता है, सोचो, समझ जाओ इस बात को। तब लोगों ने बताना चल गया कि हाँ ढिंडोरा बांटना चल गया, 54 सेकंड मिलता है, हमने बताया। तो हम भी आपको बताएंगे सेक्शन एबीसीडी को कैसे करना है। अच्छा सर एग्जाम के स्टार्ट में अच्छा लिखते हैं, लास्ट में पूरा देखो एक मैं बोलूंगा, ये तो बिल्कुल सबकी कहानी है, अपनी भी कहानी थी, आपकी भी कहानी, सबकी कहानी थी। बट एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि देखो मेरे पास ना सर, मेरे ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं लास्ट एग्जाम के टाइम कि मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है। जब बच्चा 10th पे पहुंच जाता है या 12th पे पहुंच जाता है कि सर मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत खराब है, सर इसको कुछ कर दो। मैं डायरेक्ट क्या बोलता हूँ, सर भले हो सकता है आपको भी बुरा लगे, राहुल सर को बुरा लगे, अजय सर को बुरा लगे, क्या हो सकता है आपके बच्चे जब आएंगे मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ, नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं हो सकता, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, नहीं हो सकता सर। जो इतने सालों से नहीं हुआ, अभी अब 2 में क्या होगा? नहीं क्या होगा अभी? हाँ एक चीज बस करना है कि बच्चे का हैंडराइटिंग तो ठीक नहीं हो सकता, बट अगर वो बच्चा पेपर नीट और क्लीन लिखेगा, हाँ। नीट और क्लीन लिख रहा है, हाँ। तो भाई उसको मार्क्स मिलेगा। तो इसके लिए काम करता हूँ, राहुल सर को बुलाता हूं। और शॉर्टकट नहीं लिखना है। पहली बार शॉर्टकट सीबीएसई का 3 साल पहले का एक सर्वे हुआ था, हाँ। जिस सर्वे में बच्चों को 2020 जो मैच देखने की वजह से, मैसेज करने की वजह से शॉर्टकट लिखना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण बच्चों को अराउंड हर साल 2 से 3 लाख बच्चे उसमें लटके हुए रहते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान से समझ लो कि क्या क्या चल
चल रही है इंग्लिश का नीचे स्लो राइटिंग, हिंदी मराठी में भी स्लो राइटिंग सर, स्टार्टिंग में बहुत जमा जमा के लिखते हैं ना सर, जमा जमा के। मैं इसके ऊपर हाँ। क्योंकि मेरी कहानी है सर। बताओ सर, बताओ बताओ। गाइस मेरा बोर्ड, मेरी जगह पे आप सर को ले लो इस वीडियो। हाँ, ठीक है चलो। सर बोर्ड में क्या हो रहा था, मुझे 12वीं का बोर्ड दे रहा था, तो फिजिक्स का पेपर दे रहा था, और मुझे लिटरली स्पीकिंग ना, मतलब फिजिक्स का पेपर मेरे लिए बहुत आसान था, इतना आसान था उसको देख के ना मतलब इंसान एकदम पागल हो जाता था, इतना आसान पेपर आ गया है। हाँ, और इतना आसान नहीं था, इतने पढ़ के गया था इसीलिए आसान था। तो मैं ना, मेरी राइटिंग भी अच्छी से जानते हैं, तो मैं आराम से लिखने सर लगा। वो मैं तो जानता हूँ ना, लव लेटर आप ही से लिखवाता हूँ। तो मैं आराम से काट दे रहा भाई इसको। हाँ मैं आराम से लिखने लगा, और मुझे पता ही नहीं चला यार कि मतलब पेपर में 3 घंटा होता है, मेरा फिजिक्स 1 के लिए 2 घंटा ऊपर चला गया। बाद में सुपरविजन ने बोला कि सर आपके पास आधा घंटा बचा है, और मेरा फिजिक्स 2 पूरा बाकी था। बाप सर रे। मैंने क्या स्पीड पकड़ी, बराबर। और उसके वजह से सर ना पूरा फिजिक्स आता हुआ भी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। जहां मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहा था, वहीं पे मुझे 95 तक मुझे संतुष्ट होना पड़ा। समझ जाओ आप लोग बहुत इसीलिए मैंने एक चीज बोला, जब मेरे पास पेरेंट्स आए थे ना सर कि मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग, मैंने बोला ये अगर बच्चे के हैंडराइटिंग अभी बनाने जाएंगे तो बच्चा बहुत स्लो स्लो लिखेगा, वो ABCD से start करेंगे। इसलिए उसका पेपर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। सर वो एक रील आता था ना, दिस कमबैक इज पर्सनल, अब तैयारी 0 से स्टार्ट होगी, बच्चा फिर वो ए पे ए लिखता है सर, ऐसे करके ए पे ए, माधव की बुक यूज करता है मेरे, बी का बी, फिर सी, फिर डी, ऐसा करता है सर फिर पेपर छूट जाता तो है। ये चीज है। इसीलिए अब जैसा है वैसे ही रहने दो, बस क्या करो, नीट और क्लीन सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, भले किसी को बुरा लगे सर। सर अब आप इधर पीछे देखिए सर, ये देखिए सर, ये बहुत बड़ा है, बहुत मोटा, बहुत काला है पेन रे भाई, ये देखो इतना बड़ा पेन लिया आप लोग ने सर, वो पतला दुबला सा है। अब आप बताओ सर आप कौन सा चूज करोगे? सर मैं तो बोलूं, मैं जो पॉइंट पेन यूज करता था सर, हाँ। लिखो पे को 2 रुपए का पतला वाला पेन आता था, देखो 2 रुपए का पेन, 2 रुपए का आता था, हाँ। वही यूज करता था, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। राहुल सर हाँ। थोड़ा सा उससे बड़ा पेन रहता था, जैसे बराबर। किलोग्राम क्या कौन सा पेन था सर का, वो पेन था, और वो पेन में मजा आता था। कमेंट सेक्शन में आप बताओ आप कौन सा पेन, 1 रुपया का, 5 रुपया का, 10 पेन से रुपया? रिलेटेड एक चीज और बोलना चाहूंगा, जेल पेन चलेगा क्या? सर देखो रूल नहीं है, हाँ। रूल ऐसा लोग बोलते हैं रूल है, रूल ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है, बट क्यों नहीं लिखा जाता उसका रीजन बता रहा हूं। जेल पेन से लिखने के बाद हो सकता है आपके पेपर बहुत सारे जगहों पे घूमने वाला है, तो अगर स्प्रेड हो गया तो कहानी खत्म, पानी गिर स्प्रेड हो गया तो कहानी खत्म। हाँ, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि नहीं सर, लिखना है। मैं सबसे भारी बोलता हूं। एक चीज सर, एक स्टोरी बताना चाहूंगा सर, अभी बता दो, मेरे दिमाग से निकल गया सर, आप अपना मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोटे वाले पेन से लिखोगे ना सर, देखिए कैलकुलेशन सर मोटे वाले पेन से ज्यादा चलेगा क्या? ज्यादा नहीं चलेगा सर, उल्टा स्लो चलेगा, धीरे चलेगा। देखिए आप उठाएंगे ऐसे, देखिए मैंने पकड़ लिया इसको, अब जब मैंने लिखना चालू किया, खरीदने के लिए हम हाथी घोड़े, क्या घोड़े हाथी भी खरीद सकते हैं। आप देखिए लिखते लिखते ना बहुत धीरे धीरे स्पीड, ये जो आप कुछ बच्चे देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, कुछ बच्चों को इस पे विश्वास नहीं होगा, पर ध्यान से सुनिएगा सर, कुछ बच्चे क्या करते हैं कैप को इसके ऊपर लगाते हैं सर, आप उल्टा और स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो आप ना वो कैप को थोड़ा साइड में रखो और प्रॉपर तरीके से लिखिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। आप मैं कहता हूं कि आप भाई सस्ती वाली पेन देखो सर, मैं आपको सर अभी मेरे को पहले बोलना है सर, मैं पहले एक मेरे को कंप्लीट करने दो सर। मैं ये कहना चाहता हूं सर, सब बच्चों को पता है कि वो कौन सी एक ऐसी पेन है कंपनी की, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेक्सी सेक्सी या तो फिर जो भी हो, ठीक है, नटराज जो भी जिसकी भी पेन है, ठीक है सर, एक बच्चों की ना एक पेन पे हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती है सर। आपकी पास भी ऐसा कोई एक पर्सनल आपका पेन होगा जिससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत, मेरा तो लिखो फेंको सर, आपका भी ऐसा मेरा भी लिखो फेंको। तो आप बच्चों ना कोई एक ऐसा पेन पकड़ के चलो जिससे आपकी हैंडराइटिंग मस्त बनती है। आपको भी बात पता है राइट, कोई भी पेन आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आप कौन सी कंपनी का यूज करते हो। सर मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसी पेन से वही बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम के पहले, अगर जैसा भी आपने मेरा भी वीडियो देखा, राहुल सर जैसे अभिषेक सर ने बोला कि आपको ये टाइप का पेन यूज नहीं करना, ये टाइप का यूज करना है, अब पता चला ये 30 मार्क का बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो देख रहा है, और वो जिंदगी भर लिखा इससे उठा के इससे लिखने लगा। भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला, समझ में? अगर तू एक साल इसी से लिखा तो इसी से लिख, जीवन भर से यही चलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वही करो, जो भी पेन और जो भी ब्रांड आप यूज करना चाहते हो उसको 6 महीने पहले से उसी से लिखना स्टार्ट करो, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, नहीं तो स्पीड डिक्रीज होगा। यस, ये बातों को ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं, अभिषेक सर को भी मैंने बोला है वो चीजें कि आप जो 1 साल से मेंटेन कर रहे हो उसी को अगले साल मेंटेन करना, और अगले साल शादी मेंटेन होनी चाहिए। जरूर जरूर ये दो बोले क्या है? बोलो, ये सब छोड़ो, ये सब हरकत छुट्टी करते हैं। मैं क्या मतलब ये है क्या? बता रहा हूँ मैं, सुनो तो पहले, लेटर फॉर्मेशन एंड स्पेसिंग, बीच बीच में बरोबर गैप देना है, चिपका चिपका के चिपकू नहीं करना है, चिपकू करोगे यहाँ पर कुछ गैप होना चाहिए। हाँ, थोड़ा गैप होना चाहिए सर। मैं बता रहा हूँ ना, अपने पास लिखने की कला है सर। डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, डेफिनेशन आइसोथर्मल प्रोसेस इज डिफाइंड एज, 2 लाइन खा गया ना, 2 लाइन खा गया ना, इस तरीके से लंबा भी लिखना, थोड़ा गैप भी देना, ठीक है, इन चीजों का लेटर के बीच में गैप गैप। और सर नोट्स का इस्तेमाल करो हम लोग के, सर मार्कर सर गैप कर दीजिए सर कुछ और मिल जाएगा सर। नहीं सर, नहीं है सर, मार्कर नहीं है सर, गैप कर दिया सर ने। कोई बात नहीं। सपोज सर लिखना है मुझे, मिल गया सर मुझे लिखना है आई लव जीडीए। जीडी, चलो ठीक है सर अरे लिखना था ना सर को, ठीक है, आई लव जीडी, ठीक है, तो ऐसा लिखो या फिर आई लव जीडी। अरे बहुत ज्यादा हो गया। ये ज्यादा हो गया सर, थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग रखना है सर। मैं कहता हूँ सर, मुझे बताना है बच्चे कितना होगा सर, सर देखो कुछ ऐसे लिखते, देखो आई लव जीडीए। अब देखो सर ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा ना, हाँ कंजेस्टेड हो गया, तो थोड़ा सा स्पेसिंग अच्छा सा रखना। हर चीजों में लिमिट होना चाहिए, प्यार में भी लिमिट होना चाहिए, तो हर चीजों में डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं ज्यादा चिपकना भी अच्छा नहीं है सर। बरोबर सर, ये बात है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो हैंडराइटिंग एक हैबिट है, और हर हैबिट प्रैक्टिस से मास्टर होती है। बस 15 दिन तक ये डेली आप लिखने की प्रॉमिस करो, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा।
मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। आई विल इंप्रूव माय हैंडराइटिंग, ये कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप दिल से चिड़िए और आई विल इंप्रूव माय हैंडराइटिंग ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट में जाने से पहले बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। हमारा जो क्रैश कोर्स है, जो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, बायो का, सबका जो क्रैश कोर्स आने वाला है, फिर से नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। बहुत ही तगड़ा क्रैश कोर्स आएगा जिसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा, ठीक है। मैथ्स और बायोलॉजी का 100 मार्क का वेटेज है और हमारे पास एकदम धुआंधार वाले टीचर है, ठीक है। हमारे पास आपको पता है राहुल सर है और तापी मिस है, जो कि आपको मैथ्स और बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। फिजिक्स एंड दोनों देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा जरूरी मैथ और बायो है। तो मैथ और बायो के लिए धमाकेदार टीचर्स है। ओके, धमाकेदार टीचर। लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र। और लाइक कर देना।